अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुम्बुस किचन। आज हम बनाएंगे इस ईद स्पेशल शीर खुरमा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जिसके लिए आपको बेल आइकॉन को क्लिक करना ज़रूरी है ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए मैंने 2 किलो दूध उबाल लिए। अब हम दूसरे पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे और इसी में मैं सेवइयाँ शामिल करूँगी। देखिए, सेवइयाँ शामिल करी हूँ। हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा। जब इनका कलर चेंज होगा तो हम इनको दूध में शामिल कर देंगे। बेक पार्लर की सेवइयाँ मैंने इधर इस्तेमाल की हैं। देखें, थोड़े सा बचे हैं। दूसरी सेवइयाँ फ्राई होंगी, हम उनको दूध में शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही इसका ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा। जब आप ट्राई करेंगी तो आपको पता चलेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आपका बेहतरीन शीर खुरमा जल्दी ही झटपट तैयार हो जाता है। बहुत खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। ये देखें, कलर मैं आपको दिखाना चाहती करीब करके। अब मैं इनको दूध में शामिल कर रही हूँ सेवइयों को। इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब मैं दूध को तकरीबन हल्की आंच के ऊपर पकाऊंगी आधा घंटा या 40 मिनट। ये इसी में गाढ़ा हो जाएगा और बहुत जल्दी से बन जाएगा। इसको उबाल आ रहा है, अब हल्की आंच में इसको रखेंगे। इसमें मैंने इलायची भी शामिल कर दी है और इसको मैं ढक्कन देके तकरीबन इस तरह हाफ देना ताकि ये बाहर ना आए, वरना ये बाहर आ जाएगा। तकरीबन आधा घंटा पकने के बाद आप इसकी लुक देख सकती हैं कैसा दिख रही है। अब मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। आप इसकी कॉर्नर्स देखें, इसका गाढ़ापन बहुत अच्छा आ रहा है। ठंडा होने के साथ साथ ये मज़ीद गाढ़ा होता चला जाएगा। और चीनी मैंने कम ही शामिल की है, आधा कप। तो आप मज़ीद शामिल करना चाहें, ये आपकी चॉइस है। इसके अलावा मैं कंडेंस मिल्क शामिल करी 1 टेबलस्पून। वैसे तो इसमें कोई भी चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जायका बहुत ही बेहतरीन है, ना खोया और ना ही सूखा दूध या कंडेंस मिल्क वगैरह। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। सूखा दूध मैं ये शामिल कर देती हूँ। हमारा शीर खुरमा वैसे भी बहुत ज़बरदस्त इसका जायका है। मैंने आधे कप से भी कम शामिल किया है, मगर मैंने इंग्रेडिएंट्स में इसमें हाफ़ कप ही शो किए कि आपने हाफ़ कप डालना है। अगर आप खोया इस्तेमाल करना चाहती हैं, खोया या बर्फ़ी या कलाकंद, ये आपकी चॉइस है कि आपने क्या डालना चाहती हैं। ऐसे भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार तैयार हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सर्विंग डिश में हमने अपना डाल दी शीर खुरमा। गार्निश करेंगे इसको पिस्ता बादाम के साथ। आपके जो फेवरेट नट्स हैं उसमें शामिल कर सकती हैं, जो आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पिस्ता ज़्यादा इस्तेमाल की है। इसके अलावा इसके ऊपर ज़ाफ़रान छिड़क देंगे तो हमारा बेहतरीन सा शीर खुरमा तैयार हो गया। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। इसका हर बाइट मैजिकल है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।